नमस्कार दोस्तों, डीपीसी के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे डीपीसी के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन मिली। जैसा कि आपको पता है कि डीपीसी, ये न्यूज़ रही डीपीसी की, ठीक है। डीपीसी की है वो संभागीय वार है वो डीपीसी जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग की डीपीसी वो जारी हो चुकी है। पता है आपको, जैसे कि आज ही हमने बताया है कि है वो जारी हो गई। बीकानेर की कब हुई थी? आज है वो जारी हुई। और 3 दिन पहले किसकी हुई? जोधपुर की। यानी कि ये दोनों का एक और दो संभाग की डीपीसी जारी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि पूरी डीपीसी कब जारी होगी, तो वो हम इस वीडियो में एंड में बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि डीपीसी संभाग की वार होगी। जी हाँ, डीपीसी है वो संभाग के अकॉर्डिंग ही होगी, जिले के अकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। जिसके संभाग में जो जिला आता है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। तो ये बात हमारी कंप्लीट हुई कि संभागीय वार डीपीसी को किया जाएगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा, ये क्लियर हो गया। अगला टॉपिक हमारा है कि 3rd ग्रेड टू 2nd ग्रेड, ठीक है। यानी कि है वो 3rd ग्रेड को प्रमोट किस में किया जाएगा? 2nd ग्रेड में। यानी कि एक ये प्रमोशन ऐसे बूस्ट कह सकते हैं, ठीक है। इसे 2nd ग्रेड में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा जरूर बताएंगे। कब किया जाएगा? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को किया जाएगा। क्या 3rd ग्रेड को 2nd ग्रेड के रूप में बूस्ट किया जाएगा, यानी कि प्रमोट कर दिया जाएगा, क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। तो हमारी ये एक तारीख है वो बहुत ही अहमियत रखती है। कितनी तारीख? 15 सितंबर। 15 सितंबर को अहम फैसला होगा। साथ ही अगला टॉपिक है हमारा कि स्थायी अस्थायी पदोन्नति। अस्थायी और स्थायी का केस है वो हाई कोर्ट में गया था, आपको पता है। हाई कोर्ट ने है 26D एक रूल लागू किया था। 26D ये एक नाम से एक रूल्स बनाया था, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से स्थायी और अस्थायी की पदोन्नति होगी, ठीक है। वो अलग ही पूरा फंडा हो गया, ये कोर्ट में चला गया तो पूरा मामला है वो अलग ही बैठ गया और अलग ही उनका रूल बना दिया। अब बात करते हैं 2nd ग्रेड के बाद। जी हाँ, 2nd ग्रेड पहले डीपीसी जारी होगी, ठीक है। 2 की तो हो गई, 1 और 2 संभाग की हो गई। अगले पिछले है वो मतलब 4 संभाग की बाकी रही है। तो 4 संभाग के बाद ही 3rd ग्रेड की डीपीसी होगी। पहले है वो 2nd ग्रेड की डीपीसी क्लियर होगी, उसके बाद है वो 3rd ग्रेड की डीपीसी जारी की जाएगी। तो ये हमारा के बाद 3rd ग्रेड लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है कि धैर्य संयम जरूरी है, विश्वास दुनिया कायम है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि धैर्य रखना जरूरी है, विश्वास रखना, धैर्य विश्वास रखना है वो समय का जरूरी है, धैर्य संयम जरूरी है, दुनिया विश्वास पर कायम है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, ग्लोब पे एक स्टैंड पर खड़ा होता है। तो जैसे कि आप मान सकते हैं कि हमारी पृथ्वी है, हमने देखी तो है नहीं कि इतनी है, वो तो है नहीं। एक मतलब कह सकते हैं कि गोल चक्र है और एक स्टैंड विश्वास पर ही टिका हुआ है। ग्लोब है वो विश्वास पर ही टिका हुआ है। एक सिर्फ है वो इतना सा पूरी पृथ्वी को लेकर घूमता है। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि धैर्य बहुत जरूरी है किसी भी वर्क में, यानी कि कौन से भी आप डिपार्टमेंट में हो, कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस वर्क कुछ भी, तो उसमें धैर्य संयम है वो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही हमने रिलेट कर दिया और आपको पता है कि 15 यानी कि 15 को जारी हो जाएगी। 10 को एक अहम बैठक रखी गई। किसने? शासन सचिव ने एक स्पेशल बैठक रखी गई। किसके रिगार्डिंग? ओनली फॉर सॉरी, डीपीसी के रिगार्डिंग ही ये रखी गई है, ओके। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 10 तारीख के क्या होता है उसका फाइनल अपडेट आपको देते हैं और लगातार इसी डीपीसी के रिगार्डिंग हम इन्फॉर्मेशन लगातार प्रोवाइड, हर छोटी से छोटी बारीक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही पिछले वीडियो में हमने आपको इतिहास भी बताया था कि डीपीसी आखिर जारी होने का क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो साइड में हम वीडियो लगा देंगे, यहाँ पर वीडियो है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।